ऑपोजिशन की इस वक्त आपको क्लैरिटी नजर आ रही है? लेट्स अज्यूम खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, सिनारियो है ना, उसके बाद डू दे हैव अ क्लियर प्लान, या जैसे ऊपर के 2-3 टॉप लोगों के अलावा पता नहीं है किसी को, या पता है अनवेल नहीं कर रहे? नहीं, काफी चीजें उन्होंने एग्री की हुई हैं। देखिए, असल जो ये परवेज लाई वाला मसला भी चल रहा है ना, ये एक चीज इनकी अभी क्लियर नहीं हो रही कि इन्होंने कितने महीने रहना है। ये तीन महीने से लेके 6 महीने की बात कर रहे हैं। अगर, और जो मुझे इतलात मिल रही है PMLN से कि नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि अगर थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए लेना तो फिर परवेज लाई साहब को नहीं होना चाहिए। और वो अगर तो 3 महीने के बाद आपने, बिकॉज उनकी एक सोच ये है कि बजट जौन सा है वो केयर टेकर गवर्नमेंट दे, और जिस तरह लास्ट टाइम वो मिनी बजट टाइप दे दे और हम बजट से परहेज करें। और अगर 6 माह से ज्यादा हमें रुकना है तो फिर परवेज लाई को गवर्नमेंट ना दी जाए, फिर खुद ही आए अगर साल 2 से। ये चीज अभी तक इज प्रूविंग एक नट क्रैकर सा है। लेट्स सी उस पर क्या होता है। दूसरा मेरी इतला ये है कि जो फैमिली के अंदर रिफ्ट है अंदर, वो बिल्कुल अपनी जगह है। अच्छा। काफी वीडियोस भेजी गई हैं लंदन में जिनमें दिखाया गया, देखेंगे जी ये बूट पॉलिश वाला नैरेटिव बन रहा है, फिर ये बात हो गई है तो ये हमारे पे बड़ा प्रेशर आ रहा है, हमारा जो बयानिया था बड़ा सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टू ब्लॉक द वे फॉर शहबाज शरीफ। तो वो खानदान सी टसल है, वो भी इस वक्त थोड़ा सा इसमें रोल प्ले कर रही है। तो बड़ा ही इस वक्त एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो मैंने तो खैर खबर ये 3 बार अपने प्रोग्राम्स में भी की थी, मैंने तो मीटिंग्स बताई थी। एक चीज तो अब सामने नजर आ रही है कि मीटिंग्स हो रही हैं जी गवर्नमेंट के एमिसरीज की रावलपिंडी की क़यादत के साथ। उसका कॉन्टेक्स्ट यही हो सकता है कि न्यूट्रलिटी डेफिनेशन हो जाए या रीडिफाइन हो जाए, लेकिन वो मीटिंग्स का होना भी बहुत मानी खेज है। सही। और का कंटिन्यू होना भी बड़ा मानी खेज है। ये इंटरेस्टिंग बात की आपने। लेकिन डॉक्टर साहब, सारे जो अगला सेटअप है उसका इसार इसी बात पे नहीं है कि ये असेंबलियां मुद्दत मुकम्मल करेंगी या फौरी इलेक्शन कॉल किए जाएंगे या इंटरिम सेटअप आएगा? ये तो कुलीदी बात है ना, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है। दिस क्लोज टू तहरीक अदम एतमाद, अगर इस पर एग्रीमेंट नहीं है तो आगे आपको लग रहा है कि होगा? इससे पहले जो हमने सुना था PPP PML इन दोनों के सोर्सेज से, वो ये था कि कम से कम 3 से 4 माह की हुकूमत चलेगी। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मौलाना का एक रोल हो सकता है, जरदारी साहब का एक रोल हो सकता है, टाइटल्स उनके होंगे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, लेकिन 3 से 4 माह ही हुकूमत चलेगी। उसके बाद ये हुकूमत एक इंटरिम सेटअप को दे देगी। इसका मतलब है कि अगर ये हुकूमत का आगाज़ अप्रैल से होता है, अप्रैल मई जून हुकूमत चले, मैक्सिमम जुलाई तक चले, उसके बाद 2 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट हो, वो अगस्त सितंबर में हो सकती है, और अक्टूबर में या नवंबर में इंतखाबात हो जाएं। और वो 3-4 महीने इसलिए चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के कुछ लॉज को और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लॉज को, ओवरसीज वोटिंग के हवाले से, और नैब के जो कवानीन हैं उसको वो तब्दील करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये वीकेंड करना चाहते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी 3 महीने की हुकूमत के लिए तो इतनी एफर्ट करके नहीं आई है। काफ लीग भी नहीं आएगी। काफ लीग क्यों आएगी 3 महीने की? को भी कोई फायदा नहीं है, वो तो वैसे बैठे हुए हैं। उनके पास MQM 2 मिनिस्टर्स हैं उनके पास, पंजाब की स्पीकरशिप उनके पास है, फेडरेशन में 2 मिनिस्टर्स उनके पास हैं, कुछ और उनके पास चीज़ें हैं, MNAs MPs हैं, बाकी छोटी जमातों की भी इसी किस्म की सूरत हाल है, उनको कुछ ना कुछ मिला हुआ है बहुत मुश्किल से। और PPP का तो इंटरेस्ट ये है ना कि उन्हें पंजाब में इतना वक्त मिल सके कि वो पंजाब में इनरोड्स बना सकें, अपने इनरोड्स बना सकें, कुछ सेंटर में उनको मौका मिले, कुछ KP में मौका मिले। तो 3 महीने की हुकूमत से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। नून की पोजीशन और इस्तदलाल में बड़ा वजन है कि ये चूंचू का मरबा जो है, इतनी ज़्यादा जमातों का, जो 3 जमातें अगर इकट्ठी कर लें, PPP PMLN और मौलाना, तो टोटल 155 वोट बनते हैं। इसका मतलब है कि 17 वोट तो चाहिए सिर्फ हुकूमत खड़ा करने के लिए, और लेजिस्लेशन करने के लिए इफेक्टिवली ज़ाहिर है आपको और भी लोग चाहिए। तो जब आप 190 की या 200 लोगों की एक ऐसी कोएलिशन खड़ी करते हैं जिसके अंदर 8-10 किस्म के सेगमेंट्स हैं, उसको 3 महीने से ज़्यादा चलाना, सो नून की बात में मंतक बहुत ज़्यादा है नवाज शरीफ साहब। अब उसमें ये भी माइंड रखना चाहिए कि इस पूरी सियासत में तजर्बा जो है इस पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव को देखने का, वो नवाज शरीफ से ज़्यादा किसी का नहीं है। बिकॉज 1983 से वो सियासत में है, 17 बरस पिछली सदी के, 22 इस सदी के, तो कम से कम 40 बरस का प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उनका, हुकूमतें गिरना और निजाम के अंदर से समझना। तो वो समझते हैं कि 3-4 महीने से एक्सपीरियंस भी तो उनका है ना कि एक भी गवर्नमेंट अपनी पूरी नहीं कर सके। तो अगर इतनी ब्रिलियंट चला रहे होते तो एक मुद्दत तो पूरी कर लेते। तो इसलिए आई डोंट थिंक इस एक्सपीरियंस से इतनी ज्यादा फिक्रमंदी की बात है। मेरी अपनी एक रीडिंग है, ये इतला नहीं, ये असेसमेंट नहीं है, मेरी ये एक असेसमेंट सी है कि या तो 3 माह में ये गवर्नमेंट अगर ये कामयाब होते हैं
अगर ये 3 माह में ना गए तो फिर ये टर्म पूरी करेंगे। अगर इनको बजट देना पड़ गया, ये जाना चाहते हैं बजट से पहले, अगर बजट ही इनको देना पड़ गया है इनकी गवर्नमेंट को, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि पूरा 1.5 साल गुजारेंगे, फिर ये जाना नहीं चाहेंगे। जाएंगे तो ये 3-3.5 महीने के अंदर जाएंगे, ताकि केयर टेकर्स के थ्रू एक बजट आए, वो जो हार्ड बजट होगा, सब कुछ होगा। और अगर वो बजट उनको देना पड़ गया, देन दे विल स्टे। पीएमएलएन की वो कैसे बच सकते हैं बजट से? अगर अभी गवर्नमेंट उनको मिलेगी तो बजट तो देना पड़ेगा जून में। जी मालिक साहब, बजट से कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं, अगर 3 माह में ये निकल जाएं तो बच सकते हैं। यू कैन स्ट्रेच इट टू जून के मिड तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं। वो तो फिर अगर, यही तो मैं कह रहा हूं, अगर इनको बजट देना पड़ा, देन दे विल स्टिक अराउंड, फिर ये रहेंगे। और बजट से तो नहीं बच सकते, बिकॉज बजट तो बन जाता है जून के शुरू में। नहीं बना होता, वो चेंजेस, वो देखें, बजट बनाने का इतना तजर्बा है कि आपने सर्टन ट्वीकिंग करनी है, कुछ इनको चीजें माननी पड़ेंगी, कुछ नहीं माननी पड़ेंगी। कोई सारा तो ड्राइंग बोर्ड पे नहीं जाता। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लास्ट ईयर एंड 2 आप कर लेते हैं, लेकिन असल चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आप बजट देते हैं सही, तो जो भी हार्डशिप है, जो भी चीज है, वो आपके गले पड़ जाती है। और फिर गले पड़ गई इनके, तो फिर ये चाहेंगे कि उसके अंदर और इलेक्शन के दरमियान में एक पेसिंग आउट पीरियड हो, जिसमें चाहे मिनी बजट में चेंजेस करें, कुछ कर करके। इनसे जितनी बात हो रही है, इनमें यही एक इनका बड़ा सीरियस एक क्राइसिस है कि लीडरशिप का, कि बजट को किस तरह अवॉइड किया जाए। बहुत बड़ी क्राइसिस, बहुत बड़ा। अभी अब इनको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर वहां लोग कहेंगे जी आप तो रिलीफ देने आए थे, आप में क्या फर्क है पिछली गवर्नमेंट में से। तो डॉक्टर साहब, इसको बहस को समेटते हैं कि चलें जी, तहरीक-ए-एतमाद के बाद चले, ऑपोजिशन कहती है हम हुकूमत बना, फिर खान साहब क्या करेंगे? असेंबलियों में ऑपोजिशन में बैठेंगे, रोड पे जाएंगे, प्रॉपर एक जैसे रैली, स्ट्रीट मूवमेंट थी, वो शुरू करेंगे, या वो फिर कहेंगे ठीक है ऑपोजिशन लीडर? सड़कों पे तो वो डेफिनेटली जाएंगे। सड़क उनको ज्यादा पसंद है असेंबली के मुकाबले में। अब तक हमने जितनी उनकी तारीफ देखी है, असेंबली के अंदर तो उन्होंने कोई बहुत तकरीरें नहीं की। उनका वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री स्टाइल नहीं है कि असेंबली में खड़े होकर लगातार तकरीरें करें, जो बहुत से और लीडरान का है। सड़कों में वो जरूर जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अब वो असेंबली में भी आएंगे, वो और उनके लोग जो हैं। अच्छा। अगर वो अपोजिशन में बैठेंगे, और वो उनकी सारी कैलकुलेशन ये होगी कि ये इतनी बड़ी जो कलेक्शन है 3-4-5 जमातों की और धड़ों की, ये स्मूथली ऑपरेट नहीं कर सकती। और पहले भी तो झगड़े यही हैं। जो लोग इस वक्त पीटीआई से नाराज हैं, वो इसीलिए नाराज हैं कि उनका ख्याल था उनको कोई मिनिस्टरशिप, कोई जूनियर मिनिस्टरशिप, कोई एडवाइजरशिप मिल जाएगी, किसी को डिपो चाहिए, किसी को स्टोर चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए। और हुकूमत कुछ लोगों को अब्लाइज करती है, सबको अब्लाइज नहीं कर सकती। तो अगर एक पार्टी सिंगल पावर में नहीं होगी तो उनके लिए उसको रन करना, शो को बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो जल्दी इलेक्शन करवाएं, ताकि उनको ये ख्याल है कि हम 100 के करीब 90-100 सीटें तो आसानी से और शायद उससे ज्यादा पंजाब से ले लेंगे। वो भी एक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।